अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम लेसन नंबर 4 की बात करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। हमारी डिस्कशन चल रही है, 3 लेसन्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चौथे की तरफ चलेंगे। कॉमन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कॉमन स्टॉक मैंने बताया था कि जो रियल ऑनर्स होते हैं कंपनी के, जो जनरली ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, वो कॉमन स्टॉक कहा जाता है। अब कॉमन स्टॉक में हमारे पास कुछ कैटेगरी उसने एक्सप्लेन की, जिसमें सबसे पहले है ब्लू चिप स्टॉक। ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक की वैल्यू कम नहीं होती। इस कंपनी के शेयर्स हर कोई खरीदना चाहता है। ये कंपनी डिविडेंड तो कम ही देती है, या इसके शेयर में बहुत कम फ्लक्चुएशन आती हैं, इसी वजह से इनको ब्लू चिप शेयर्स कहते हैं। ब्लू चिप कंपनी विद द लॉन्ग अनइंटरप्टेड हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। इसकी हिस्ट्री अनइंटरप्टेड है डिविडेंड पेमेंट्स की। कंपनी रूटीन में 6 मंथ्स एनुअली डिविडेंड हर साल देती है। कंपनी की शेयर की प्राइस में कोई कमी नहीं आती, कंपनी की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए ऐसी कंपनी के शेयर्स को ब्लू चिप कहते हैं। यानी कि ये कह लें कि ये सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड शेयर कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छी वर्किंग करने वाली कंपनीज़। जैसे पाकिस्तान में आप कह लो कि नेस्ले है, बेकर बेनकीज़ियर है, ये टॉप रेटेड ब्लू चिप कंपनीज़ हैं। कुछ स्पोर्ट्स की शाहपुर की कंपनीज़ हैं, वो भी इसमें आती हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा टर्म आ गया इनकम स्टॉक। बाय लॉ डिविडेंड मस्ट बी पेड आउट ऑफ कंपनीज अर्निंग, दे कैन नॉट बी पेड फ्रॉम द बोरो फंड्स। ये तो बात जनरली है, कंपनी अपनी अर्निंग से ही डिविडेंड देती है, ना कि लोन लेकर। अच्छा जी, अब आगे बात करता है कि द फर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पे अ डिविडेंड फ्रॉम अमाउंट इफ दे बिलीव इट टू बी इन शेयर होल्डर्स बेस्ट इंटरेस्ट। तो इन शॉर्ट ये है, कंपनी जो डिविडेंड देना है, इनकम स्टॉक यही है जहां जहां पे एक अच्छा डिविडेंड आ रहा है, और फिर कंपनी की इनकम, जो शेयर है प्राइस है उसकी, वो भी इंक्रीज हो रही है, तो वो ऐसा स्टॉक इनकम स्टॉक कहलाता है। आगे चलते हैं साइकिल। A cyclic stock is one whose fortune is directly tied to state of overall national economy। ऐसे स्टॉक जो ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी के साथ टाइड होते हैं, इकोनॉमी की डिस्टर्बेंस से वो शेयर, जो स्टॉक्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें साइक्लिकल स्टॉक्स कहा जाता है। चौथे टाइप में हमारे पास आता है डिफेंसिव स्टॉक। A defensive is largely immune to changes in the macroeconomy, regardless of whether the overall market is bullish or bearish। वो ओवरऑल इकोनॉमी के इम्यून सिस्टम होते हैं, यानी कि मार्केट क्रैश हो रही है, जो मर्जी हो रहा है, उनकी वजह से मार्केट स्टेबलाइज रहती है, वो अपने आप, ये ऐसे स्टॉक इफेक्ट नहीं होते किसी भी चीज से। अब ये दो मार्केट टर्म्स हैं, बुलिश और बेरिश। ये दो ट्रेंड्स होते हैं। एक में ये होता है कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो ज्यादा हो गई है, तो अब कम होनी है। एक में क्या होता है, लोग ये सोच कर कंपनी के ट्रेंड चेंज करते हैं, यानी कि अनाउंसमेंट शुरू कर देंगे, जी ये कंपनी के शेयर जो है वो कहाँ सस्ते होने शुरू हो गए हैं, तो हम उनको खरीद लें। लोग शेयर्स खरीद लेते हैं, तो खरीदने के बाद उसकी प्राइस कम हो जाती है, या अनाउंसमेंट शुरू कर दी कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने लगी है, तो आप शेयर खरीद लें। लोग शेयर खरीद लेते हैं, प्राइस बढ़ती नहीं है। इस तरह के जो ट्रेंड्स मार्केट में क्रिएट किए जाते हैं, इन्हें बुलिश और बिलिश ट्रेंड्स कहते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्रोथ स्टॉक। While income stocks pay out the relatively high percentage of their earnings as a dividend, growth stock do not। जो इनकम स्टॉक होते हैं, वो अपनी अर्निंग का बड़ा हिस्सा डिविडेंड की शक्ल में पे करते हैं, हम ऊपर पढ़ के आए। ग्रोथ स्टॉक डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं देते, लेकिन जनरली अपनी वैल्यू में ग्रो करते हैं। जिस तरह मैं आपको बताया, 10 रुपए का स्टॉक जो है वो 150 पे चला गया, तो वो ग्रोथ स्टॉक है। उसने अपनी वैल्यू को ग्रो किया, वैल्यू को इंक्रीज किया। और नो डाउट डिविडेंड से भी स्टॉक्स की ग्रोथ होती है, तो इनकम स्टॉक जो है वो भी ग्रोथ स्टॉक कहलाता है। और ग्रोथ स्टॉक ना भी डिविडेंड दे रहा हो तो भी ग्रोथ स्टॉक कहलाता है। ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक होते हैं। आगे स्पेकुलेटिव स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव में रहती है। There is a relationship between risk and expected return. As we seen, speculation by definition involves a short time horizon। यानी कि बहुत थोड़े अरसे के लिए कभी प्राइस इंक्रीज कर गई, कभी डिक्रीज कर गई। ऐसे स्टॉक्स को स्पेकुलेटिव स्टॉक्स कहते हैं। पेनी स्टॉक, ऐसे स्टॉक जो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं और रिस्की नहीं होते, बहुत शॉर्ट टर्म, यानी कि, और इनमें डिविडेंड बहुत कम मिलेगा, बहुत थोड़ा डिविडेंड मिलेगा, प्राइस में बहुत कम फ्लक्चुएशन आएगी, ऐसे स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स कहते हैं।
ठीक हो गया। आगे आते हैं जी मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट में जो ऑर्डर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, किस तरह के ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं किसी भी मार्केट के अंदर। When investors place orders to buy or sell securities, they expect their instructions to be precisely stood by people involving in processing the छोड़े market order क्या है? The most common type of order in the market order. While this order, the investor trusts the face pricing of functions of the marketplace. अब देखिए मार्केट प्लेस जनरली बात करें स्टॉक एक्सचेंज में, अगर आप कभी किसी ने विजिट किया हो तो देखिए वहां पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है और उस पर प्राइसेस चल रही है। तो जो फंक्शन वहां पे प्राइसेस का चल रहा है, इन्वेस्टर उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ऐसे ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर कहते हैं। मार्केट ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द एक्सचेंज फ्लोर। जब ऑर्डर वो पहुंच जाता है एक्सचेंज फ्लोर से मुराद है कि जहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कोई फर्श मौजूद है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो उसको ऐसे ऑर्डर को एक्सचेंज फ्लोर कहते हैं, यानी कि वो फ्लोर पर ऑर्डर प्लेस किया गया। तो जैसे ऑर्डर मार्केट में पहुंचा उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर एक लिमिट मुकर्रर की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ किसी कंपनी का शेयर है वो 25 रुपए का है, मैं कहता हूँ कि जैसे ही शेयर 23 मेरे पास शेयर मौजूद है, ठीक है, अगर तो इसकी प्राइस कम होना शुरू हुई तो 23 तक आए तो मेरा शेयर फौरन सेल कर दीजिए। जहाँ मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इस कंपनी का शेयर 25 का है, इसकी प्राइस कम होनी है, अगर इसकी प्राइस 22 या 23 या 21 रुपए होती है तो मेरे लिए शेयर बाय कर लेते हैं। ऐसे ऑर्डर्स को लिमिट ऑर्डर कहते हैं। उसमें प्राइस और टाइम लिमिट दोनों मेंशन की जाती है। टाइम लिमिट मोस्टली कॉमनली आइदर बाय फॉर द डे अ गुड टिल कैंसल्ड। यानी कि मैं कहता हूँ मैंने एक चीज मिस कर दी कि प्राइस मैंने बता दी कि 22 का होगा, शेयर खरीद लीजिएगा, लेकिन साथ में बताता हूँ कि आज शाम तक या कल शाम तक का ये ऑर्डर वैलिड है। अगर इसके बाद प्राइस में चेंज आता है तो वैलिड ऑर्डर मेरा कैंसिल है। इसको लिमिट ऑर्डर कहते हैं। ये दोनों चीजें हो गई। इसके बाद स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर क्या है? इसमें भी टाइम और प्राइस स्पेसिफाई की जाती है, लेकिन द डिफरेंस इज दैट अ स्टॉप ऑर्डर इज ओनली एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफाइड प्राइस कॉल्ड स्टॉप प्राइस इज टच्ड। यानी कि एक स्टॉप प्राइस लगा दी जाती है कि ये मेरी लोएस्ट प्राइस है, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है ना। इस पर ऑर्डर हर हाल में एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब मैंने कहा जब 22 प्राइस हुई, प्राइस पे नहीं होती, तो मैंने वो लिमिट ऑर्डर था, प्राइस 23 से 21 पे आ गई तो 22 को टच नहीं हुआ तो मेरा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन मैंने साथ 21 पे लगा दिया कि 21 से बिलो नहीं हमने जाना, 21 मिनिमम रहनी चाहिए। अब जैसे ही 21 तक आई और 21 को भी टच नहीं किया उसने, 21 20 रुपए पैसे रहा, फिर 20 रुपए 90 पैसे हो गया, 21 से नीचे चला गया तो वो स्टॉप ऑर्डर लग गया। स्टॉप ऑर्डर बिकम मार्केट ऑर्डर व्हेन द स्टॉप प्राइस इज रीच्ड। आपने स्टॉप प्राइस का जैसे वो रीच होगी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब कुछ और ऑर्डर का नाम है फिल टू किल और स्टॉप लिमिट, ये ऐसा जितना जरूरी नहीं है। आगे चलेंगे। जी हमारा चौथा लेसन कंप्लीट हो गया, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये भी लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जाने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर लेसन अच्छा लगा हो तो कमेंट भी लाजमी करें, लाइक भी लाजमी करें। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।